सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है रेप्लिकाज, जिसमें विलियम फॉस्टर नाम का एक साइंटिस्ट सभी से छुपते हुए अपने परिवार को फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है, जो कि एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में मारे गए थे। हालांकि इस मूवी के शुरुआत में ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इस मूवी के शुरुआत में जब विलियम को टेस्ट के लिए एक डोनर मिलता है, यानी कि एक मरा हुआ सोल्जर मिलता है, तब वो उसके ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल डेटा को एक रोबो के सिंथेटिक ब्रेन में इम्प्रिंट करता है। इन शॉर्ट, विलियम उस सोल्जर के ब्रेन को रेप्लिकेट करके उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है, पर विलियम इसमें हर बार फेल हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि विलियम का ये तरीका काम नहीं करता, वो काम करता है, यहाँ तक कि वो सोल्जर्स नए बॉडी में जिंदा भी हो जाते हैं, पर खुद को एक लोहे के शरीर में देख वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, जिसको अगर साइंटिफिक तौर से देखा जाए तो विलियम के एल्गोरिदम में ही कुछ प्रॉब्लम होता है, जो कि टेस्ट सब्जेक्ट को शांत नहीं रख पा रहा था, जिसके वजह से विलियम का बॉस जोन्स बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि विलियम हर बार फेल हो रहा था, ये जानते हुए कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का कितना पैसा लगा हुआ है। पर हर बार की तरह वो इस बार भी जोन्स से ये कहकर अपने घर चला जाता है कि उसका एल्गोरिदम अगले टेस्ट में फेल नहीं होगा। जिसके बाद विलियम फैमिली प्लानिंग के मुताबिक अपने फैमिली के साथ एक वेकेशन के लिए निकलता है, पर भारी बारिश होने की वजह से विलियम को रास्ता सही से दिखाई नहीं देता। इसलिए विलियम की बीवी मोना उसे बारिश के रुकने तक गाड़ी को रोकने बोलती है, पर विलियम फिर भी उस भारी बारिश में गाड़ी चलाता रहता है और देखते ही देखते रास्ते के बीच एक पेड़ के गिरने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सभी मारे जाते हैं सिवाय विलियम के, जिसके नादानी के वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ था। जहां विलियम इसी गिल्ट को अपने साथ लेते हुए अपने पूरे फैमिली के लाश को एक एक करके गाड़ी से बाहर निकालता है। हालांकि विलियम अपने पूरे परिवार को खो चुका था, पर फिर भी वो इस चीज को मानने से इनकार करता है और अपने दोस्त एड को फोन करके एक्सीडेंट के बारे में बताते हुए उसे वहां पर बुलाता है, उन इक्विपमेंट के साथ जिससे वो ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल डेटा को निकालते हैं। पर जैसे ही एड उस हादसे के जगह पर पहुंचता है, वो विलियम के बाकी फैमिली को देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन उसे उससे ज्यादा शॉकिंग चीज वो लगता है जब विलियम मोना के अलावा अपने बच्चों के ब्रेन का डेटा भी निकालता है, क्योंकि विलियम जो करने का सोच रहा था उसमें वो अब तक कामयाब नहीं हुआ था। इसलिए एड विलियम को इस पागलपंती को करने से मना करता है और पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करने को बोलता है, लेकिन विलियम फिर भी अपने बात पर अड़ा रहता है और सबके ब्रेन के डेटा को लेने के बाद सबके बॉडी को अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है। पर इसमें ट्विस्ट ये होता है कि विलियम अपनी फैमिली को किसी टीन के डिब्बे में डालने के बजाय उनका क्लोन बनाने के बारे में सोचता है, जो कि उन दोनों में से सिर्फ एड को ही आता था। पर एड ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि पहला तो उसने कभी किसी इंसान का क्लोन नहीं बनाया था, और दूसरा उसने अब तक जितने भी जानवरों का क्लोन बनाया था वो या तो अंधे थे या फिर उनके दिल और फेफड़े गायब थे। इन शॉर्ट, एड विलियम के ऑफिस के जिस डिवीजन में काम करता था उस डिवीजन के साइंटिस्ट अभी तक क्लोन को बनाने में माहिर नहीं हुए थे। पर अब जब विलियम अपने बातों पर ही अड़ा रहता है, तो ऐसे में एड विलियम को सभी वार्निंग देते हुए उसके फैमिली का क्लोन बनाने के लिए मान जाता है। हालांकि इसी दौरान विलियम एड को एक और काम देता है, उसके फैमिली के बॉडी को ठिकाने लगाने का, क्योंकि ऐसा करने का हिम्मत उसके पास नहीं होता। जिसको करने के बाद एड क्लोन पॉड्स को लेकर विलियम के घर पहुंचता है, पर विलियम का प्रॉब्लम है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि एड के पास सिर्फ 3 ही पॉड होते हैं, जबकि विलियम को 4 पॉड की जरूरत होती है, एक उसके बीवी और बाकी के उसके बच्चों के लिए। जिसके वजह से विलियम को अब बहुत ही बड़ा फैसला लेना होता है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स में से किसको जिंदा नहीं करेगा। और अब जब ये फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं होता, तो ऐसे में विलियम अपने बीवी के नाम के अलावा अपने बच्चों के नाम का पर्ची बनाता है, जिनमें से एक को चुनने पर जोई का नाम सामने आता है, यानी कि विलियम के छोटी बेटी का। इन शॉर्ट, वो अब जोई के अलावा बाकी सभी का क्लोन बनाने लगते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा, विलियम का प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि एड के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक क्लोन को पूरा बनने में 17 दिनों का वक्त लगने वाला था।
जिसमें इस दौरान विलियम को इस बात का सख्त ध्यान रखना होता है कि उन पॉड्स को पावर मिलना बंद ना हो। पर अब जब विलियम के पास कोई जनरेटर नहीं होता तो वो ऐसे में अपने आसपास के सभी गाड़ियों के बैटरी चुरा लाता है, जिनको सेट करने के बाद एड विलियम से एक सवाल पूछता है कि अगर वो क्लोन बनाने में कामयाब होते हैं तो उसके बाद जोई का क्या होगा। मतलब उन क्लोन के ब्रेन में सभी के ब्रेन का डेटा डालने के बाद वो जोई के बारे में उनसे क्या कहेगा। जिसको सुनने के बाद विलियम सभी के ब्रेन डेटा से जोई की मेमोरी को मिटाने का फैसला करता है, क्योंकि विलियम ऐसा नहीं चाहता कि उनमें से किसी को ये पता चले कि वो इंसान नहीं बल्कि क्लोन है। जिसके वजह से विलियम एड को ऑफिस भेजकर सभी के ब्रेन मेमोरी से जोई के मेमोरी को मिटाने के काम पर लग जाता है, जहां वो उनके एक्सीडेंट से जुड़े मेमोरी भी मिटा देता है। हालांकि विलियम अपने इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, पर उसे ऐसा करना पड़ता है। जिसके बाद उसके अगले दिन उसके घर पर पुलिस आता है, जिनको देखकर विलियम घबराने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो लोग उसके एक्सीडेंट को लेकर पूछताछ करने आए हैं, जबकि असल में वो पुलिस गाड़ियों के बैटरी के चोरी होने को लेकर उससे सवाल पूछने आए थे। जिसको सुनकर विलियम ये समझ जाता है कि किसी को भी उसके एक्सीडेंट या फिर उसके फैमिली के गायब होने को लेकर खबर नहीं है। इसलिए इस सिचुएशन को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए विलियम को अपने ऑफिस जाना पड़ता है, ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। हालांकि वो इस दौरान पॉट्स पर नजर रखने के लिए एड को बुला लेता है, लेकिन जैसे वो घर पहुंचता है वो देखता है कि उसके बेटे मैट की टीचर वहां आई हुई है, जो विलियम की बीवी यानी कि मोना से मिलने की बात करती है, क्योंकि मोना अपने फोन का जवाब नहीं दे रही थी। हालांकि विलियम जैसे तैसे मैट के टीचर को वापस भेज देता है, पर जैसे ही वो मोना का फोन खोलता है उसमें वो कई सारे मिस्ड कॉल और मैसेजेस देखता है, जो कि सेम मैट के फोन और उसके दूसरे बेटी सोफी के फोन में भी होता है। और हो भी क्यों ना, उस एक्सीडेंट को 5 दिन बीत चुके थे, इसलिए ये दिखाने के लिए कि वो सभी जिंदा है, विलियम उन सभी के मैसेज का रिप्लाई करता है। यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया पर भी सोफी के दोस्तों को हैंडल करता है। और ऐसे ही देखते देखते और भी कुछ दिन बीत जाते हैं, पर इन सब में बिजी होने की वजह से विलियम एल्गोरिदम को अब भी तैयार नहीं कर पाता, जिसको लेकर के जोन्स उसके पीछे पड़ा होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर विलियम का एल्गोरिदम ठीक नहीं होता तो वो ऐसे में उन क्लोन के ब्रेन में अपने फैमिली के ब्रेन का डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसलिए इस चीज से डरते हुए विलियम एड से उन्हें और भी कुछ दिन उस पॉड में रखने को बोलता है। पर अब जब 17 दिन पूरे हो चुके थे तो ऐसे में एड उन्हें एक और दिन भी उस पॉड में रखने से मना करता है, क्योंकि उस एक दिन के वजह से उनका उम्र या तो 2 से 3 साल बढ़ सकता था या फिर वो बूढ़े हो सकते थे। पर अब जब विलियम को एल्गोरिदम को ठीक करने के लिए और भी वक्त चाहिए होता है तो वो ऐसे में उन क्लोन्स को कोमा में डालने की बात करता है, ताकि उसे कम से कम और भी 72 घंटे मिल सके। इसलिए एड विलियम के साथ मिलकर सभी को पॉड से बाहर निकालता है, जिनको एकदम परफेक्ट बना हुआ देख एड बहुत ही खुश होता है। जिसके एक दिन बाद जब विलियम जोन से उसके एल्गोरिदम को लेकर बात कर ही रहा होता है, तब विलियम यह देखता है कि मोना का क्लोन बॉडी उसके टच पर रिस्पॉन्स कर रहा है, जिसको देखकर फाइनली विलियम ये समझ जाता है कि आखिर उसके एल्गोरिदम में क्या प्रॉब्लम है। इसलिए विलियम उस प्रॉब्लम को ठीक करके सबसे पहले मोना के क्लोन के ब्रेन में डेटा इम्प्रिंट करके उसको जगाता है, जिसको सही से काम करता देख वो बाकी सभी को भी जगा देता है। पर उनके जागने से पहले विलियम अपने घर से जोई के सारे तस्वीरों के अलावा हर उस चीज को फेंक देता है जो जोई के थे। जिसके बाद उसके अगले दिन जब विलियम नींद से उठता है उसे एक बार फिर से अपना घर पहले की तरह महसूस होता है, जहां सभी क्लोन उसके फैमिली के तरह ही बर्ताव कर रहे थे। इसलिए वो इस चीज से खुश होकर अपने फैमिली के साथ टाइम बिताता है। पर तभी उसे अचानक एड का फोन आता है, जो उसे जल्दी से ऑफिस बुलाता है, क्योंकि उन्हें अपने टेस्ट के लिए एक और डोनर मिला होता है। पर वहां जाकर विलियम ये देखता है कि उसका एल्गोरिदम अब भी करप्ट है, यानी कि वो क्लोन के लिए सही तो होता है पर किसी रोबो बॉडी के लिए नहीं। इसलिए जोन्स के प्रेशर के वजह से विलियम ना चाहकर भी बाथरूम में जाकर अपने ब्रेन के डेटा का रेप्लिका बनाता है, ताकि वो उसे उस रोबोट के बॉडी में इम्प्रिंट कर सके।
क्योंकि उसके हिसाब से हर एक ब्रेन उस रोबोट के बॉडी को इसलिए रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि उस ब्रेन को कोई भी बॉडी महसूस नहीं हो रहा था। इन शॉर्ट, विलियम उस रोबोट में अपने ब्रेन का डाटा इम्प्रिंट इसलिए करता है क्योंकि ऐसा करने से उसके नए सिंथेटिक ब्रेन को ये पता होता है कि उसका असली बॉडी कहाँ है, जिसकी वजह से उस ब्रेन का पैनिक होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। हालांकि विलियम इस चीज के बारे में एड के अलावा किसी को नहीं बताता, पर जैसे ही वो अपने घर लौटता है उसे वहाँ मोना मिलती है, ये कहते हुए कि उसे उस वेकेशन के बारे में कुछ भी याद नहीं है जहाँ वो गए थे। वैसे तो विलियम जैसे तैसे इस बात को टाल देता है, पर मोना का शक इसके वजह से और भी बढ़ने लगता है क्योंकि उसे उस रात के पहले का कुछ भी याद नहीं होता, जो कि यकीन में तब बदल जाता है जब मोना विलियम को सोफी के मेमोरी को इरेज करते हुए देखती है। इसलिए विलियम ना चाहते हुए भी मोना को सब कुछ सच सच बता देता है, यहाँ तक कि जोई के बारे में भी। हालांकि इन सब के बारे में सुनकर मोना के क्लोन को झटका लगता है, खास करके जोई के बारे में सुनकर। पर अब जब विलियम के पास उनको वापस लाने का कोई और ऑप्शन नहीं था, तो ऐसे में मोना कुछ समय के बाद फिर से नॉर्मल हो जाती है। हालांकि वो भी इन सब बातों को विलियम के तरह ही अपने बच्चों से छुपा कर रखती है। पर तभी उसके अगले दिन जोन्स अपने आदमियों के साथ विलियम के घर आता है, विलियम के एल्गोरिदम के अलावा अपने प्रॉपर्टी को लेने के लिए, यानी कि उन क्लोन्स को लेने के लिए, क्योंकि जोन्स को पहले से ही विलियम के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता होता है, जिसके बारे में उसे उसी दिन पता चल गया था जिस दिन विलियम ने एड को उसके फैमिली के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दिया था। पर अब जब विलियम अपने फैमिली को फिर से नहीं खो सकता था, तो वो ऐसे में एक शातिर चाल चलता है जिसमें वो जोन्स को एल्गोरिदम देने के बहाने उसे बेहोश करने का इंजेक्शन दे देता है और फिर उस एल्गोरिदम के डेटा के ड्राइव को खराब करने के लिए उसे माइक्रोवेव में रखकर अपने फैमिली को वहां से लेकर भाग जाता है। इसलिए जब तक जोन्स वापस होश में आता है तब तक माइक्रोवेव में वो ड्राइव खराब हो चुका होता है। हालांकि जोन्स भी कुछ कम शातिर नहीं होता, बल्कि वो उन ट्रैकर्स की मदद से उनका पीछा करता है जो उनके रीढ़ की हड्डी में इम्प्लांट थे। लेकिन विलियम इस बात से अनजान होता है। पर विलियम जैसे ही जोन्स को बार बार अपने पीछे आता हुआ देखता है, उसे तभी उस ट्रैकर के बारे में याद आता है जिनको दरअसल निकालना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन तभी मोना को उस ट्रैकर को बंद करने का एक आइडिया आता है, जिसके लिए वो विलियम को क्लिनिक जाने को बोलती है, जहां मोना बिजली के झटके की मदद से उन सभी ट्रैकर्स को खराब कर देती है। हालांकि इससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि विलियम जोन्स से बचने के लिए जैसे ही एड के बोट पर चढ़ता है, वैसे ही जोन्स के आदमी वहां आकर उसके फैमिली को उठा ले जाते हैं, जिसके वजह से विलियम को जोन्स के पास ही जाना पड़ता है, जहां वो एल्गोरिदम के बदले अपने फैमिली को मांगता है, क्योंकि विलियम अब भी एल्गोरिदम को बना सकता था। पर जोन्स उसके इस ऑफर को नहीं मानता, उल्टा वो उसके आंखों के सामने ही एड को गोली मार देता है। इसलिए अपने फैमिली को बचाने के खातिर कोई और चारा ना पाते हुए विलियम एल्गोरिदम को बनाने लगता है। पर इस दौरान विलियम, जिसने कुछ दिनों पहले अपने ब्रेन का डेटा एक रोबो में इम्प्रिंट किया था, वो उस रोबोट को एक्टिवेट कर देता है, जो कि दिखने में तो रोबोट होता है पर वो दिमाग से विलियम ही होता है। इसलिए वो रोबोट के फॉर्म में वहाँ आकर सभी को मार देता है, यहाँ तक कि जोन्स को भी। पर जोन्स मरते मरते ये कहता है कि अगर वो मर गया तो उसकी जगह दूसरे लोग उसका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे, जो कि दरअसल विलियम नहीं चाहता था। इसलिए तभी विलियम जोन्स को फिर से जिंदा करने की बात करके उसे एक और ऑफर देता है, उसको अमीर बनाने का ऑफर, जिसको जोन्स ना नहीं बोल पाता। खैर इन सब के बाद असली विलियम अपने फैमिली के साथ कहीं दूर चला जाता है, जहां वो सुकून से रह सके। पर सिर्फ यही नहीं, वो उसके 17 दिनों के बाद जोई को भी वापस ले आता है, जबकि वही रोबो विलियम, जो कि अंदर से विलियम ही होता है, वो अपने वादे के मुताबिक जोन्स को जिंदा करता है और उसको अमीर बनाने के लिए उन क्लाइंट्स के लिए नए बॉडी बनाने का काम करता है, जो उसके बदले में करोड़ों रुपए दे सके। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।